तो अब लॉजिकली सोचो, वो कंपनीज ने एड इसलिए बनाया था ताकि बहुत लोग वो परफ्यूम खरीदे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब भी कुछ कुछ वैसे ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब देख होता क्या, मान ले ये एक तेरी वायर है। अब ये वायर कुछ तो ऐसी फील्ड जनरेट करती है, कुछ तो ऐसी फील्ड जनरेट करती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और ये दूर दूर से चार्जेस को खींच खींच के अपने पास लाती है। तो ये जितनी दूर से खींच के लाएगी ना, उसकी ताकत उतनी ज्यादा। वो जो ताकत लगती है ना चार्ज पार्टिकल को खींच के लाने के लिए, उस ताकत को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का मतलब याद रखना, हमेशा ताकत बोली जाती है। बात समझा? लेकिन याद रख, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल ई बार। इसी को इलेक्ट्रिक इंडक्शन भी बोलते हैं। याद है, फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। हाँ याद आया? ये वही होता है। लेकिन ये तुझे समझेगा कब पता है, जब मैं तुझे एक वीडियो दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे ग्रुप में एक वीडियो शेयर करूंगा, तो आज ही करता हूँ। तो मैं तुझे बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ठीक है? बट याद रख, सिंपल मैनर में बोलेंगे ना तो ये एक्स इफेक्ट है। मतलब बहुत सारे चार्जेस को दूर दूर से खींच खींच के अट्रैक्ट करना। तो वो जो अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो ताकत लगती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ आया? यस। अब मैंने ये सेकेंड डेरिवेशन भी कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड डेरिवेशन में कोई केसेस नहीं है, तो ये डेरिवेशन डायरेक्ट कंप्लीट होगी। अब बताओ, क्या ये समझ आया, नहीं समझ आया? ध्यान से देखो, एक बार रिवाइज कर लो सेकेंड डेरिवेशन भी। देखो बहुत इजी है। चार्ज कंडक्टर, कुछ भी डाउट रहेगा मुझे प्लीज बोलो। एक बार रिवाइज कर लो, ध्यान से देख लो ये डेरिवेशन। देख लो ये डेरिवेशन, सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज कर लो फटाफट फटाफट। डेरिवेशन फटाफट फटाफट रिवाइज कर लो। और कुछ भी डाउट हुआ तो प्लीज पूछो। है वैसे इजी ये सब। एक ही जैसा सर, है। ये जो सिलेंडर में जो वायर है, तो वायर ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया और बचा हुआ स्पेस ऐसे का ऐसा हॉलो है। यस, वायर में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, मतलब किस में बोल रही है? ये सिलेंडर में। हाँ, हाँ, बचा हुआ एक्चुअली ऐसे। यस, वायर ने वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया। एक्चुअली क्या हुआ है पता है, ये वायर था। हमको ये फॉर्मूला या ये डेरिवेशन प्रूव करने के लिए हमको इसको एक कंडक्टर से क्लोज करना पड़ता है। अब तुझे दिख रहा होगा ये कंडक्टर थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बराबर है। बट मैं क्या करता हूँ पता है, गॉसियन सरफेस हमेशा जस्ट उसके ऊपर का लेता हूँ। याद है मैंने तुझे पेपर और वो पेन दिखाया था? याद है? हाँ सर। हाँ। अभी मुझे एक बात बता, मास्क पहनते हैं ना हम लोग, बराबर है ना? यस। यस सर। यस। अब मास्क और मेरे फेस, अच्छा वो छोड़ो, तुम लोग लिपस्टिक्स भी लगाते हो, बराबर है ना? नहीं सर। अबे तुम लोग की बात नहीं कर रहा, पे गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। गर्ल्स है नहीं क्या यहाँ पे? हाँ, गर्ल्स लिपस्टिक भी लगाती है, बराबर है ना? अरे हाँ हाँ। ना, बोलो ना। यस हाँ। सर। और भाई साहब, लिपस्टिक लगाने के बाद मास्क पहन के, मास्क उतारने के बाद कुछ इफेक्ट आता है, बराबर है ना? हाँ। शाबाश। अब खुद सोचो, वैसे सेम उतना ही डिस्टेंस होता है। यहाँ पे तुमको इसके लिए बड़ा दिखाया गया है क्योंकि तुमको समझ आए। लेकिन लॉजिकली सोचो, अगर मैं तुमको बात बोलूं एक नॉर्मल सी, तो क्या तुम्हारे पूरे माउथ, नोज और लिप्स को कवर करने वाला एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है मास्क, उसी को गॉसियन सरफेस बोलते हैं, बराबर है? हाँ। हाँ। अब खुद सोचो, तुम्हारे लिप्स से या तुम्हारे नोज से वो मास्क का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है कि बहुत कम? बहुत कम। बहुत कम। ये भी वैसा ही है। सिर्फ यहाँ पे तुमको दिखाया जा रहा है डिस्टेंस, ताकि तुमको समझे कि ये कवरिंग है, इसलिए दिखाया जा रहा है। बात समझा? हाँ सर, समझा। तो जो तू गैप की बात बोल रही है ना, वो गैप में सिर्फ एयर ही बैठ सकता है और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आ सकता। तुम खुद सोचो ना, मास्क लगाने के बाद साला हवा लेने में ही प्रॉब्लम होती है, उसमें और क्या इंस्ट्रूमेंट बिठाओगे? कुछ बैठ ही नहीं सकता। बात समझा? हाँ। यस। तो ये वैसा डिस्टेंस है, इसीलिए इसको वो जो कवर किया है ना हमने, उसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। यस सर। शाबाश।
हाँ, इसको पेज टर्न करना है तो बता देना मुझे। पेज टर्न करेंगे। यस यस कर सर। लूं? शाबाश भाई साहब, बहुत धीमे हो गए हम लोग। भाई साहब, मॉर्निंग इवनिंग दोनों को समझ आ रहा है ना क्या पढ़ा रहा और राक्षस बराबर है? हाँ हाँ सर। यस हाँ सर सर, यस सर। हो गया ये। अब इसका ऐसा डेरिवेशन जो तुमको समझ इजी है, वही बात है समझना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। चलो हुआ? यस सर पक्का? आगे बढ़ जाओ थर्ड डेरिवेशन पे। यस हाँ सर अब ध्यान से देखो। हाँ मेरे को याद है तुमको ब्रेक देना है, बट मैं 9 बजे दूंगा। बात समझा? अब इसका थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लॉन्ग इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग इनफाइनाइट शीट, याद रखना। अब ये कैसा होता है तो मैं ये बता, ये ऐसा होता है। ये पेपर की शीट सबको दिख रही है? हाँ यस, दिख रहा है? पक्का? और छोटा। अब जरा ध्यान से सुनो। चलो इतना जुगाड़ बना रहा हूँ, नहीं समझ आया ना तुमको तो याद रखना, घर पे आके फोन में घुस के मारूंगा। वैसे घर पे आऊंगा ना तो चाय या कॉफी पिला देना है। अब देखो ये शीट अब दिख रही है सबको? यस सर यस। अब ध्यान से देखो इसमें क्या है। इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? ये है लॉन्ग इनफाइनाइट थिन शीट, जिसके यहाँ पे भी चार्जेस है। सर आप हर जगह में चार्जेस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज क्यों रखते हो? नेगेटिव भी डाल क्यों सकते पता हो। है? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डालेगी ना तो ये चार्ज बॉडी रहेगी नहीं, ये न्यूट्रल बन जाएगी। सर या फिर ओनली नेगेटिव चार्ज। हाँ, ओनली नेगेटिव यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं तुझे बताता हूँ व्हाई वी आर नॉट यूजिंग ओनली नेगेटिव। अब मुझे एक बात बता, तेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो बॉयज सर। को प्रेफरेंस ज्यादा मिलनी चाहिए या गर्ल्स को? सर सुनाई नहीं दिया, वापस बोला। मैंने बोला अगर मैं तेरे हिसाब से देखूं तो बॉयज को प्रेफरेंस ज्यादा मिलनी चाहिए या गर्ल्स को? सर दोनों को इक्वल मिलना चाहिए। अच्छा, इक्वल मिलना चाहिए, वाह ग्रेट। अब तेरे पास एक कंडीशन ही है, तुझे देना ही है किसी ना किसी एक को प्रेफरेंस ज्यादा, तो बता तू किसको देगी? गर्ल्स। ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज जेंडर इक्वालिटी आ जाती है, बराबर है ना? सर मतलब हम पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं सब। यस, एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है पता है? अब मान ले जॉब के लिए 2 बंदे आए हैं, एक बी मैकेनिकल और एक आईआईटी मैकेनिकल, हम प्रेफरेंस सबसे पहले किसको देंगे?
अबे जॉब के लिए 2 जन आए हैं, एक आईआईटी से, एक नॉर्मल दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज से। प्रेफरेंस किसको पहले दोगे? IIT आईआईटी से। ऑब्वियस ही बात है ना, दोनों ने इंजीनियरिंग ही की है, दोनों की कॉलेजेस भी सेम। अब चलो यार आईआईटी भी छोड़ दो, मान लो भाई साहब 2 बंदे हैं इंजीनियर वाले, दोनों ने इंजीनियरिंग की है, बी मैकेनिकल लास्ट में इंजीनियरिंग डिग्री। एक है भाई साहब विजेटीआई कॉलेज, और दूसरा है पता नहीं अपना ये मीरा रोड में कॉलेज है ना, मीरा रोड, कांदीवली, ये सब कॉलेजेस मीरा रोड में ना, वो एल आर तिवारी ऐसे टाइप का कॉलेज है, बराबर है? हाँ। हाँ, वैसे छोटे मोटे कॉलेज। तो लॉजिकली सोचो कौन से कॉलेज वाले बंदे को तुम ज्यादा प्रेफर करोगे अगर तुम्हारी कंपनी में जॉब करवाना है? एल आर तिवारी, विजेटी है ना? हाँ। हाँ। अब क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि तुमको पता है कि भले वो दोनों ही इंजीनियर है, बट इसके पास ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, बराबर है ना? अब प्रॉब्लम क्या है पता है, कभी भी याद रखो, पॉजिटिव और नेगेटिव में होता तो दोनों के पास चार्जेस सेम है, सब कुछ चीजें सेम होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं तुमको रीजन भी बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहाँ से है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। शाबाश, निकलती पॉजिटिव से और जाती कहाँ पे है? नेगेटिव। अब तक जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने देखी है ना, वो आउटवर्ड देखी है। उसका रीजन आउटवर्ड होने का क्या है पता है? क्योंकि ये चार्ज मैंने अंदर पॉजिटिव माना था, इसलिए आउटवर्ड गई। अगर नेगेटिव मानता तो ये आउटवर्ड जाती कि इनवर्ड जाती? इनवर्ड जाती। समझा? इसीलिए मैंने सब सर मैं जगह क्वेश्चन positive पूछूं? यस सर, समझा। हाँ, अब किसी का कुछ और डाउट है या मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर पूछ दूं? लूं सर मैं? हाँ, बोलना क्या था? सर ये जब मतलब आपने पॉजिटिव पॉजिटिव रखा तो रेपल करके एक कॉर्नर पे आ जाएंगे ना? शाबाश। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव रख रहा हूं ना, तो अब मैं तुझे 2 बातें बोलता हूँ। अच्छा, चल तुझे एग्जांपल ही देके बोला। अर्थ और सन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल। शाबाश। अब खुद सोच, अर्थ को पास में लाओ या सन को पास में लाओ। क्या अर्थ, मान ले तू अर्थ को पास में ला रहा है, तो क्या सन धक्का मार के उसको दूर कर देगी, करेगी या नहीं करेगी? यस पता सर। नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो ठीक है, मैंने अर्थ को अगर पास में लाया तो सन उसको धक्का मार के दूर करेगी या अपने तरफ एनगल्फ कर लेगी? खुद सोचो और फिर बोलो। अपने तरफ। शाबाश, अपने तरफ एनगल्फ कर लेगी, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो गया, और थोड़ा सा चेंज हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो गया पता है? दोनों के बीच के डिस्टेंस में चेंज होने की वजह से किसका ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करेगा, सन का या अर्थ का? सन का। सन का। अब तुमको अगर पिक्चर वाइज दिखाना है तो मैं तुमको बताता हूँ, देखो ये है सन, बराबर है? सुन लेते हैं, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ये सन है और ये अर्थ है, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। यस, अरे हाँ। सर अगर ऐसा मतलब फॉर्मूला लगाएंगे F=m1 m2 डिवाइडेड बाय वो, तो फिर तो सेम ही आएगा ना दोनों पे फोर्स? सुन तो ले, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे बाद डाउट रहेगा तो तुझसे मैं पूछूंगा ना कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बराबर है? पहले सुन तो ले मैं क्या बोलना चाहता, आप खुद सोच। हाँ। ये सन है, बराबर है? यस। हाँ। ये अर्थ है, बराबर है? यस। यस। हाँ आप बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, सन अर्थ पे अप्लाई कर रहा है या अर्थ सन पे अप्लाई कर रहा है, या दोनों एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे पे। शाबाश, दोनों एक दूसरे पे अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किसका डोमिनेटिंग होगा? सन का। शाबाश, सन का। जिसका मास ज्यादा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिंग होता है, बराबर है? एग्जांपल देके बताओ या समझ आ गया? समझा। समझा। क्योंकि देखो हवा में तुम बॉल जब उड़ाते हो तो बॉल भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स देता है और अर्थ भी बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स देता है, लेकिन सोचो बॉल नीचे आती है या अर्थ ऊपर आता है? बॉल नीचे आती है। Yes.
बॉल नीचे आती है, उसका रीजन क्या है पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही देते हैं एक दूसरे पे, लेकिन डोमिनेटिंग उसका होता है जिसका मास ज्यादा होता है। क्या बात समझा? यस यस। अब खुद यस सोचो, सन यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है, तो सन देगा तो सेंटर से देगा, तो उसका डायरेक्शन ऐसे आएगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ यस। अब सोचो, अर्थ बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहा है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स आए और ये मुझे अट्रैक्ट करके नीचे लेके जाए? नहीं। नहीं अर्थ अर्थ इस एक्सिस के अक्रॉस घूम रहा है, घूम रहा है नहीं घूम रहा है? बुरा अब सोचो, घूमने घुमाने के लिए कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक ए मार खाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक बोली तो। घूमने घुमाने के लिए कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल ये तुम्हारी माँ का ना। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल हाँ। अबे घूमने घुमाने में कहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन यूज होती बे? दोनों तो अट्रैक्टिव फोर्स है ना। मतलब तुम अगर ऊपर से जंप मारोगे तो तुम गोल गोल घूमते घूमते अर्थ पे आओगे। बराबर है ना? सर वापस बोले। मैंने बोला मतलब अगर तुम ऊपर से जंप मारोगे तो तुम गोल गोल घूमते घूमते नीचे आओगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो गोल घुमाती है। बराबर है ना? नहीं नहीं सर। थोड़ा लॉजिकली तो आंसर किया करो बे, तुमसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। अब तुम बॉल जब ऊपर फेंकते हो तो क्या गोल घूम घूम के वापस आती है क्या? नहीं नहीं सर सीधा नीचे, वो सीधा नीचे आती है। अबे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अब सोचो, घुमाने के लिए कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल। याद आया? हाँ यस अब सेंट्रीपिटल फोर्स तुमको भी पता है इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और वो देता वो बॉडी है जो घूम रहा है। मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा होगा? अर्थ। बराबर है? यस सर यस। अब सोचो, ये सन अर्थ दोनों के बीच में डिस्टेंस तो है। अब सन को अर्थ एनगल्प नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? क्योंकि जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो बैलेंस्ड है अर्थ के सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। क्या बात समझा? लेकिन जैसे ही तुमने थोड़ा सा आगे कर दिया इसको, इसको थोड़ा सा आगे लाओ, अब बताओ कौन डोमिनेट हो जाएगा? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। बराबर है ना? यस सर यस अब जैसे ही सन का ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट हो गया, वो बॉडी को चुपचाप अपनी तरफ खींच लेगा। क्या बात समझा? समझा सर। अब मैं तुमको यही चीज यहाँ पे बताऊं। देखो, ये दो चार्जेस मैंने बनाए थे। बराबर है ना? अब मान लो भाई साहब ये चार्जेस है। अब ये चार्जेस होंगे प्रोटॉन्स के अंदर, और प्रोटॉन्स होगा एक ऑर्बिट में, और वो चीज पूरी की पूरी एक कोई तो भी एटम के अंदर होगी। मैं एटम के सिर्फ प्रोटॉन्स को देख रहा हूं। बराबर है? यस। हाँ सर। अब खुद सोचो, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में अगर मैं दोनों को एक सस्टेनेबल डिस्टेंस पे रखूं, तो दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, रिपल भी नहीं करेंगे, दोनों शांति से खड़े रहेंगे। बराबर है ना? मैंने वो डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन किया है। बात समझ आया? यस सर यस। अब बता, डाउट क्लियर हुआ जिसने डाउट पूछा था? नहीं नहीं? हाँ बोल फिर, क्या क्या मतलब क्या बोलना है अभी? मुझे समझा ही नहीं। मैंने पूछा था कि मतलब ये चार्जेस मतलब रेपल करके एक कॉर्नर पे आ जाएंगे ना सरफेस के, जैसे आपने स्क्वायर बनाया तो उसके सिर्फ लाइन पे आ जाएंगे ना। यस। अब मैं तुझे बताता हूँ नितिन, क्यों ऐसा नहीं होता। लॉजिकली सोचिए, दोनों चार्जेस को मैं बहुत पास पास में रख रहा हूँ या दूर दूर में रख रहा हूँ? पास पास नहीं, ये दोनों चार्जेस को मैं इतने सफिशिएंट डिस्टेंस पे रख रहा हूँ कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे और दूसरे चार्ज का एक चार्ज पे इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाए। बात समझा? समझ गया सर, अब समझ गया। हाँ, मतलब मैंने इनको ऐसे मोड में नहीं रखा है ताकि एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर सके। मैंने इनको ऐसे मोड में रखा है ताकि ये थोड़े डिस्टेंसेस पे रहे, जिसके वजह से एक दूसरे पे जो इफेक्ट आने वाला है फोर्स का, वो नेग्लेक्ट हो जाए। लेकिन अगर मैंने इनके डिस्टेंस को फिर से छेड़ाछाड़ी की, तो ये हो सकता है कि एक ही कॉर्नर पे जाके जमा हो जाए, जैसे हमने पहले देखा था। समझ आया? यस हाँ सर समझा।
अब पहले बताओ ये शीट है, क्या शीट दिख रही है सबको? हाँ दिख रही है। शाबाश। Yes, sir. अब बताओ शीट में सिर्फ चार्जेस आगे हैं कि पीछे भी है? दोनों बाजू। शाबाश। यस। और ये शीट का थिकनेस बहुत ज्यादा है बहुत कम है? कम है। गाइस जरा माइक ऑफ रखो ना यार। हाँ, ये डिस्टेंसेस दोनों, ये या फिर शीट में जो चार्जेस है ये दोनों जगह पे है। अब दोनों जगह पे है। और दूसरी बात क्या है पता है, मैं तुमको बताता हूँ। अब बताओ ये शीट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ये वाली फाइनाइट। फाइनाइट है ना। लेकिन अपने बुक में पूछा क्या है? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या मैं तुमको बता रहा हूँ। यहाँ से भी ये लेंथ बढ़ता रहेगा, ये भी बढ़ता रहेगा, और ये भी बढ़ता रहेगा। मतलब ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, और ये भी इनफाइनाइट। अब सोचो चारों साइड से अगर ये बढ़ता जा रहा है तो क्या कभी इस पे गॉसियन सरफेस बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। अरे सोचो बन ना, सकता है। नहीं कैसे बनेगा। बनाओगे बताओ। अच्छा, ठीक है तो। गॉसियन सरफेस का मतलब इसको कवर करना, बराबर है? हाँ। अब खुद सोचो। ए गाइस प्लीज माइक ऑफ रखो। जिसके घर पे हल्ला गुल्ला है प्लीज माइक ऑन मत करो। जो अकेले बैठा है वही माइक ऑन करे, क्योंकि फिर कैसा है ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस होती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब खुद सोचो इसको कैसे कवर करोगे। ये भी बढ़ रहा है आगे, ये भी बढ़ रहा है आगे, ये भी बढ़ रहा है आगे, और ये भी बढ़ रहा है आगे, और ये इनफाइनाइटली बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कभी खत्म होने वाला है? कवर नहीं होगा सर। कवर नहीं होगा। हाँ। सर तो कुछ पार्ट को कर सकते हैं क्या, जैसे वायर को किया था? क्या बोल रही? सर जैसे वायर के कुछ पार्ट को कवर किया था वैसे इसको कर सकते हैं। कौन बोला ये? पूजा। पूजा। गुड पूजा। अभी सच में पता है, कभी तुम लोग है ना ऐसे आंसर ऑफलाइन में क्यों नहीं देते हैं? मतलब कभी कभी ना दिल खुश होता है ऐसे आंसर्स पे ना, फिर वो कैडबरी अपने आप निकलती है। ठीक है, यस, ये करेक्ट है। गाइस ये पूरी बॉडी कभी कवर नहीं हो सकती, इसीलिए हमको इसका क्या कवर करना पड़ेगा? एक छोटा सा पार्ट। क्या बात समझा? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्योंकि लॉजिकल सी बात है ना यार। अगर ये सब जगह से इनफाइनाइटली बढ़ रहा है तो तुमको ये समझ ही आ गया होगा कि अगर ये सब जगह से इनफाइनाइटली बढ़ रहा है तो मैं पूरी बॉडी को कभी जिंदगी में कवर नहीं कर सकता, बराबर है? अब पूरी बॉडी को कवर नहीं कर सकता लेकिन एक पार्ट को तो कवर कर सकता हूँ, बराबर है? हाँ। यस। अब प्रॉब्लम क्या था पता है? ये जो है ये है रेक्टेंगल सरफेस का। अगर तुम शीट देख रहे हो तो रेक्टेंगल सरफेस की है, बराबर है ना? हाँ। हाँ। अब अगर मुझे इसके पार्ट को कवर करना है तो मुझे गॉसियन सरफेस यूज करना पड़ेगा। लेकिन सर गॉसियन सरफेस अगर मैं रेक्टेंगल का यूज करूंगा तब भी मैं इसके आगे वाले पार्ट को कवर कर लूंगा, एक पे पार्ट को। लेकिन प्रॉब्लम है इसके पीछे भी तो चार्जेस है। मतलब ये शीट में आगे आगे और पीछे दोनों जगह पे कोई प्रॉब्लम है, बराबर है? हाँ। Yes, sir. हाँ। इसीलिए इस केस में थोड़ा सा अलग गए हम, और वो थोड़ा अलग क्या गए बताता हूं। अब खुद सोचो लॉजिकली क्या ये पॉसिबल है इसकी ये वाली शीट को एक पार्ट से कवर करो और इसकी ये वाली शीट को एक पार्ट से कवर करो, या दोनों को एक ही बॉडी से कवर करना चाहिए? खुद सोचो। एक ही बॉडी से कवर करना चाहिए। शाबाश। क्योंकि अलग अलग बॉडी से क्यों कवर करोगे? क्योंकि एक ही तो थिन शीट है। अगर एक ही थिन शीट है तो दोनों को कवर एक ही बॉडी से होना चाहिए, बराबर है? यस Yes. इसीलिए मैंने क्या किया वो ध्यान से, इसीलिए मैंने इस बॉडी के अंदर ध्यान से देखो तो ये ऐसे पेन घुसा दिया। बात समझा? हाँ। अब बताओ
क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि ध्यान से देखो, ये जो एरिया बना, ये एरिया लगभग कौन सा बना है? DS वाला।